तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 2 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि अब प्री मानसून सीजन धीरे धीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि वेदर एक्टिविटी अब देश के राज्यों पर इंटेंस होने वाली है। शुरुआत होगी उत्तर भारत के इलाकों से, और हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत में बैक टू बैक WD आएंगे, जिसके प्रभाव की वजह से पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी और बर्फबारी भी कुछ हिस्सों पर दर्ज की जाएगी। और साथ ही उसके प्रभाव की वजह से मैदानी हिस्सों पर भी सर्कुलेशन बनेगा, वो भी थोड़ा प्रभावी रहेगा। और यहाँ भी धूल भरी आंधी चलने और कुछ स्थानों पर इंटेंस थंडरस्टॉर्म होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 29 मार्च को देखिए कि 29 मार्च के मौसम पर एक WD है जो जम्मू कश्मीर के पास आ गया है, और साथ ही इसका सर्कुलेशन भी यहाँ पर पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर बन चुका है। इन भागों पर पिछले 24 घंटे के दौरान भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, इनके जो तराई वाले इलाके रहे थे, यहाँ भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश कल रिकॉर्ड की गई थी। आज अभी तक इन भागों पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है, पर लेकिन 29 मार्च को आप देखिए कि सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए राजस्थान के ऊपर आ जाएगा, और साथ ही WD भी इसके सेंट्रल राज्यों पर पहुंच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव की वजह से इन भागों पर हवाएं बदलकर अब पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, देखिए कि यहाँ से अरब सागर से प्रचुर मात्रा में नमी वाली हवाएँ इन भागों पर पहुँचने लगी है। इसकी वजह से यहाँ पर हवा में नमी बढ़ेगी, और जैसे ही इन भागों पर टेम्परेचर अधिक होगा और 35 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ तुरंत गरजने वाले बादल बनेंगे, और जिनसे धूल भरी आंधी चलेगी, और कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ इन भागों पर कल आपको बारिश देखने को मिलेगी। वेदर की ये एक्टिविटी पंजाब पर कई स्थानों पर होगी, हरियाणा के उत्तरी हिस्से और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी कुछ स्थानों पर हो सकती है, और साथ ही पश्चिम राजस्थान के जो उत्तर पूर्व हिस्से रहेंगे, यहाँ भी कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ कल बारिश होगी। साथ ही दिल्ली के हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा, और यहाँ भी बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश देखने को कल मिल सकती है। बाकी आप देखें कि पहाड़ी राज्यों पर इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी तीनों पर्वतीय राज्यों पर बारिश होगी, कई स्थानों पर होगी, और साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर यहाँ आपको हल्की बर्फबारी भी कल रिकॉर्ड इन भागों पर की जाएगी। साथ ही आप देखें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन हिस्सों पर अभी उत्तर दिशा से ठंडी हवा चल रही है, इसलिए इन भागों पर कोई इफेक्ट 29 मार्च को नहीं होगा, और इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर भी मौसम बदल सकता है, और यहाँ भी बादल छाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश इन भागों पर देखने को मिले। गुजरात के हिस्सों पर पहले ही तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा चुका है, और इन भागों पर इसी तरीके से तापमान बना रहेगा, पर लेकिन अब हवाएं यहाँ पर अरब सागर से चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में थोड़ी हल्की गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। बाकी मौसमी गतिविधियाँ होने की इन भागों पर संभावना नहीं है। अंत में दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखिए कि दक्षिण भारत पर तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होगी, और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन हिस्सों पर भी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली, और इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना 29 मार्च को रहेगी। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर आप देखें कि यहाँ पर इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ जो नमी वाली हवाएं है, वे बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर पहुँच रही है, और साथ ही उत्तरी हिस्सों पर एक WD भी होकर गुजर रहा है, और इसलिए पूर्वोत्तर भारत की ऊंची पहाड़ियों पर, जिनमें अरुणाचल प्रदेश शामिल आता है, यहाँ पर हल्की बर्फबारी होगी, जबकि जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे, यहाँ पर इन नमी वाली हवाओं के प्रभाव से हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। 30 मार्च के मौसम को देखें तो 30 मार्च को इंटेंस वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि WD और अधिक प्रभावी हो जाएगा, और आगे बढ़ते हुए इसके मध्य हिस्सों पर आ जाएगा। साथ ही सर्कुलेशन भी आगे बढ़ते हुए पंजाब के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से एक ट्रफ रेखा भी रहेगी जो यहाँ से पश्चिमी यूपी तक आएगी, और इन तीनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से 30 मार्च को कई स्थानों पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी होगी। पहाड़ी राज्यों पर, जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी, और साथ ही कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 30 मार्च को रहेगी। मैदानी हिस्सों पर भी 30 मार्च को वेदर एक्टिविटी इंटेंस हो जाएगी, और पंजाब पर कई स्थानों पर, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर इंटेंस शावर हो सकते हैं। तेज बारिश के साथ साथ इन भागों पर कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, और साथ ही इन भागों पर 30 से 40 या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और तूफानी हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जनजीवन प्रभावित होगा।
और अगर इन भागों पर ओलावृष्टि होती है तो यहाँ पर फसलें पहले ही लगभग पकने की कगार पर आ पहुँची है और अगर यहाँ पर ओलावृष्टि होगी तो उनसे ज़ाहिर है फसलों को काफ़ी मात्रा पर नुकसान पहुँचेगा। आपको बता दें कि जो ज़्यादातर जो इंटेंसिटी होगी वो फुटिल्स वाले इलाकों पर रहेगी, जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी इसके जो फुटिल्स वाले इलाके रहेंगे, यहाँ पर आपको कई स्थानों पर तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान पर आपको बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। शेष दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन लेकिन मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए आते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिल